आज हम बात करते हैं संकट व्रत, संकटी गणेश चतुर्थी का व्रत। संकट गणेश चतुर्थी व्रत, हर प्रकार के बहुत सारे नामों से भगवान गणेश को बुलाया जाता है और इनके नामों का जप किया जाता है। शास्त्रों में ऐसे कहा जाता है, इसे उल्लेख है कि भगवान गणेश जो है किसी भी विपत्ति को समाप्त करके सुख समृद्धि लाने वाले, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ के दाता हैं। तो इस बार जो है इनका व्रत जो है माघ मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है और एक साल से बेसब्री से इंतजार करते हैं इसका कि कब से गणेश चतुर्थी और संकटी चतुर्थी व्रत आए। संकट व्रत यानी संकट को हरने वाले भगवान गणेश। अब संकट चौथ या संकटी चतुर्थी गणेश का व्रत कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है और इसको करने से क्या लाभ है, आप ध्यानपूर्वक वीडियो में बढ़िए। जय माता दी। एस्ट्रो लाइफ में आप सभी का स्वागत है। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक के लिए आइकन बटन को जरूर दबाइए। आप देखिए, संकटी चतुर्थी व्रत जो है इस बार इस महीने, इस साल का प्रथम महीने का पहला संकटी चतुर्थी व्रत जो है 29 जनवरी 2024 के दिन को मनाया जाएगा। अब इसको संकटी चतुर्थी क्यों कहा जाता है, ध्यानपूर्वक सुनिए। इसी दिन भगवान गणेश ने देवताओं के संकट को दूर किया था। देवताओं पे भी कोई विपत्ति आती है तो भगवान गणेश की आराधना देवता करते हैं। आप देखिएगा कि भगवान गणेश जो है देवता की विपत्ति को भी दूर करते हैं। देवताओं पर, ब्रह्मा विष्णु महेश किसी पर भी विपत्ति अगर आती है तो सर्वप्रथम भगवान इंद्र पर भी विपत्ति आती तो गणेश जी की आराधना करते हैं। तो संकटी गणेश चतुर्थी का महत्व तो बहुत विशेष है दोस्तों। इस दिन माताएं जो है अपने पुत्र के आयु के लिए, उनकी सुख समृद्धि के लिए, उनके शारीरिक कष्ट को दूर करने के लिए, हर प्रकार के संकट विपत्ति को दूर करने के लिए भगवान संकटी गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं, जो कि इस बार 29 जनवरी 2024 के दिन मनाया जाएगा और व्रत किया जाएगा। बहुत विशेष महत्व है इसका। और इस दिन जो है स्नान ध्यान करके माताएं जो है निर्जल व्रत करती हैं। निर्जल व्रत करके और भगवान गणेश की प्रतिमा रख करके, माता गौरी के साथ गणेश की प्रतिमा रख करके गणेश जी का गणेश व्रत कथा को करती हैं। और उसके बाद में भगवान गणेश के लिए तिल से बने हुए लड्डू, तिल से बने हुए पेड़ा, तिल से बने हुए मिठाई वगैरह भगवान को भोग लगाती हैं। विशेष करके भगवान गणेश को लड्डू तो प्रिय है, लेकिन इस दिन संकटी व्रत के दिन भगवान गणेश को विशेष करके उनको जो प्रसन्न करने वाली चीज है, काली तिल से बनी हुई आप लड्डू का भोग लगाइए। और भोग लगाने के बाद भगवान गणेश के मंत्र को जप कीजिए। सबसे सरल मंत्र आपको बता रहे, ओम गम गणपतये नमः। इस मंत्र का एक माला जप कीजिए तो आप समझिए कि आपके ऊपर कोई संकट आएगा ही नहीं। जब देवता इस मंत्र का जप करते हैं, भगवान की आराधना गणेश का करते हैं, तो हम और आप तो इंसान हैं। तो इस बार जो है भगवान गणेश की संकटी गणेश व्रत जो है 29 नवंबर 2024 को आप जो है निर्जला व्रत रख करके माताएं जो है अपने पुत्र की प्राप्ति के लिए, अगर किसी को संतान नहीं हो रहा, संतान की प्राप्ति के लिए निर्जला व्रत रख करके और भगवान गणेश की उपासना करते हैं। और उसके बाद में उनको जो है काली तिल से बने हुए लड्डू, काले तिल से बने हुए मिठाई वगैरह आप जब चढ़ाती हैं, उनका भोग लगाती हैं, तो आप समझिए सभी प्रकार की मनोकामनाएं भगवान गणेश पूरा करते हैं। और उसके बाद में पान सुपारी का विशेष महत्व है। भगवान गणेश को पान, सुपारी और दुर्वा, जो घास होता है हरी हरी, वो दुर्गा, भगवान गणेश को दुर्गा की माला बना करके उनको आप पहनाइए। और उसके बाद में सायं आपको क्या करना है, जब गणेश चतुर्थी के दिन शाम को जब चंद्रमा जब दिखाई देने लगे तो पान के पत्ते पे सुपारी पान ले करके कच्चे गाय के दूध से
भगवान चंद्रमा को जल दिया जाता है, क्योंकि देखिए चंद्रमा और गणेश का कनेक्शन बहुत अद्भुत है। और जन्म कुंडली में अगर चंद्रमा खराब हो, आपका मन और मस्तिष्क का विकार का मालिक होता है, तो भगवान गणेश की आराधना करने से, ओम गम गणपते नमः इस मंत्र का जप करने से, गणेश चतुर्थी का व्रत करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। उस दिन जो है आप पान के ऊपर 2 सुपारी रखिए, उस पर रोली या सिंदूर से भगवान गणेश की सातियां बनाइए और ओम गम गणपते नमः इस मंत्र को बोल करके पंचों प्रकार धूप दीप नैवेद्य वगैरह चढ़ाकर भगवान गणेश का पूजा करके, और रात्रि यानी सायं को भगवान गणेश को पान के पत्ते पे आप उनका अर्घ दीजिए और उसके साथ ही व्रत की पूर्णाहुति आप कीजिए। आप देखिए आपके आने वाले संकट आने से पहले ही समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि संकट हरण भगवान गणेश को कहा गया है। मंत्र ओम गम गणपते नमः आप जपिए। गणेश अथर्व शीर्ष का मंत्र आप अगर आपको आता है तो उसको आप जपिए, उसका ध्यान कीजिए, तो सभी प्रकार का आपका संकट से विपत्ति दूर हो जाएगी। जय माता दी।